तो जुहू लोकेशन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई जुहू बीच के बिल्कुल नज़दीक में ये जो है प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद में ये जो लोकेशन है सबसे प्रोमिनेंट एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ही एलीट पीपल जो है यहाँ पे रहते हैं, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी देख लो या फिर वेस्टर्न पार्ट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके भी आपको जो है पेंट हाउस या फिर आपको बंगलो उनके यहाँ पे ही देखने को मिलेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये क्रॉसिंग रोड नंबर 12 आती है, जो कि रोड नंबर 10 के बिल्कुल नज़दीक में है। जुहू सर्कल यहाँ से आप देखोगे तो बिल्कुल जो है हार्डली 150 से 200 मीटर की डिस्टेंस पे आता है। अगर आप बिल्कुल लेफ्ट लेके जाओगे आगे रोड नंबर 10 से, बिल्कुल जस्ट लगा हुआ रोड नंबर 10 है, लेफ्ट लोगे तो आप सीधा इस्कॉन, एसवी रोड, अंधेरी रेलवे स्टेशन वहां के लिए जाते हो। तो यहाँ से राइट लेके जो है आप जो है आगे सीधा जाके जुहू सर्कल से लेफ्ट लेते हो, वहां से आप जो है जुहू वर्सोवा लिंक रोड पे कनेक्ट करते हो और जो है बिल्कुल सीधा जाओगे, राइट लेफ्ट ना लेके तो आप जो है सीधा डीएन नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हो। इस प्रोजेक्ट का शूट करने का रीजन सबसे बड़ा क्या था, वो रीजन ये सबसे बड़ा था कि यहाँ पे केवल जो है 3 and 4 BHK के जो है एलिट प्रीमियम अपार्टमेंट ये प्रोवाइड करा रहे हैं विद बालकनी एंड विद स्टोर रूम। और सबसे अच्छी चीज वास्तु कॉम्प्लेंट जो है सारे अपार्टमेंट रहने वाले हैं। ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग की जो है एंट्री एग्जिट रहेगा एंड इवन रूम के भी वास्तु जो है बहुत अच्छे हैं। तो वास्तु कॉम्प्लेंट फ्लैट अगर आप देख रहे हो तो ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की 2026 दिसंबर में आपको जो है पोजेशन भी प्रोवाइड होगा। सो 3 बेड की अगर मैं साइजेस की बात करूं सो 1128 स्क्वायर फीट, 1356 स्क्वायर फीट के 2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। वहीं 4 बेड का अगर आप कारपेट एरिया देखोगे तो 1773 स्क्वायर फीट का जो है कारपेट एरिया आता है। प्राइसिंग सबसे अच्छी है, 58,000 प्लस का प्राइस आता है, मतलब 58,000 जो है बेसिक कॉस्ट, उसके ऊपर पोजेशन चार्जेस, रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी एंड उसके बाद में पार्किंग वगैरह के चार्जेस और आपके आते हैं। सो अभी अगर मैं ऑल इन प्राइस की बात करूं तो 58,000 से हटके ये 68,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का ऑल इन प्राइस पहुंचता है। सीआर में प्राइस बताऊं तो जो है आपका 3 बेड का प्राइस स्टार्ट होता है 7.74 सीआर ऑल इन एंड इट गोज अप टू 9.22 सीआर ऑल इन तक जाता है। यहीं अगर आप 4 बेड का अपार्टमेंट का प्राइस देखोगे जिसका साइज 1773 स्क्वायर फीट का कारपेट है तो उसका प्राइस आता है 12.12 सीआर, मतलब 12 करोड़ 12 लाख रुपए में आपको 4 BHK वो भी 1773 कारपेट एरिया का जो है साइज देखने को मिलता है। सो अभी हम जो है सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। वाई जुहू लोकेशन, वाई अंधेरी वेस्ट और जुहू में लास्ट 5 ईयर में कितनी ग्रोथ आई है, लास्ट 10 ईयर में कितनी ग्रोथ आई है कैपिटल से लेके रेंटल यील्ड तक, और क्या लोकेशन थी आज क्या लोकेशन बन गई है, और 5 साल बाद क्या लोकेशन हो जाएगी, और 5 साल बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वजह से कैपिटल और रेंटल यील्ड इंक्रीज होगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। मैं अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से आप लोगों का कंसल्टेंट, जो कि हमेशा आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन में आया हूं सो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट जैम लोकेशन जुहू, जो कि इंडिया में जो है फेमस है। जुहू बीच से बिल्कुल नज़दीक जो है ये लोकेशन रहने वाली है। एंड उसके बाद में जो है आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। जुहू वेट के लिए आपको सिंपल यहाँ से जो है हार्डली 30 मीटर आगे जाना है। 30 मीटर से लेफ्ट लेके बिल्कुल सीधा जाओगे आप तो आप जुहू बीच को ही कनेक्ट करते हो। सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जाने के बाद में आपने लेफ्ट लेना है बस। सो अभी इस प्रोजेक्ट की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। 0.2 एकड़ का जो है पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, जहाँ पे 3 BHK एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। 1128 स्क्वायर फीट से लेके 1773 स्क्वायर फीट तक के कारपेट एरिया मिलेगा। 7.74 सीआर से लेके 12.12 सीआर तक जो है प्राइसिंग जाती है। और ये प्राइसिंग जो मैंने बताया है ये ऑल इन प्राइस आता है। इसके ऊपर अगर कुछ आएगा तो वो केवल फ्लोर राइज आ सकता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आएगा। आपका ग्राउंड प्लस 16 फ्लोर तक जो है आपकी हाइट रहेगी, -7 लेवल की जो है आपकी बेसमेंट की पार्किंग रहेगी। एंड उसके बाद में आपके रेजिडेंशियल टावर से बिल्कुल लगा हुआ एक टावर और बना रहे हैं जिसमें ग्राउंड प्लस 16 की वो इसकी भी हाइट रहेगी और उसमें आपको जो है पार्किंग देखने को मिलेगी। पर फ्लोर केवल 3 अपार्टमेंट देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। अभी ये प्रोजेक्ट का हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले इस लोकेशन की ब्यूटी को समझते हैं। सो जुहू लोकेशन, जुहू सर्कल से मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन आती है। ये जो रोड आप देख रहे हो
ये गुलमोहर रोड आता है, सामने जो लैंडमार्क है नोबल केमिस्ट जो है लैंडमार्क है उसके ठीक सामने जो है ये प्रोजेक्ट आ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि सुपर स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, 2026 दिसंबर में ये इसका पोजेशन भी कर देंगे। यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधा देखोगे स्ट्रेट, तो वो आप रोड देख रहे होगे, तो वो आपके जो है एकदम स्ट्रेट रोड आ जाती है। उस रोड से आप राइट लेके जाते हो तो आप सीधा जुहू सर्कल पहुंचोगे, जुहू सर्कल से आप लेफ्ट लोगे तो जुहू वर्सोवा लिंक रोड आता है। स्ट्रेट जाओगे तो आप जो है डीएन नगर को जो है लगते हो, डीएन नगर मेट्रो स्टेशन हार्डली जो है 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आएगा। लेफ्ट लेके अगर आप जाते हो तो आप जो है सीधा एसवी रोड को कनेक्ट करोगे। इस एसवी रोड की वजह से आप जो है अंधेरी रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट कर पाते हो। वहां से अगर आप लेफ्ट लेके जाते हो तो लेफ्ट लेके आप जो है जुहू बीच के लिए और जुहू तारा रोड के लिए जो है कनेक्ट हो जाते हो। एंड और भी अगर अच्छी कनेक्टिविटी बताऊं तो वहां से सीधा एसवी रोड की भी कनेक्टिविटी है। अगर कोई वहां पे जाना चाहता है तो उसको जो है अंधेरी वेस्ट या फिर वैसे होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ से डायरेक्ट जो है जा सकता है। सो उसके बाद अगर इस लोकेशन में देखोगे, सो ठीक सामने मेरे आप देख रहे होगे रोड, सो रोड क्रॉसिंग रोड नंबर 12 के ठीक सामने वो आपको मेट्रो का एक पिलर दिख रहा होगा। सो मेट्रो लाइन नंबर 12B, जिसको येलो लाइन मेट्रो भी बोला जाता है, उस मेट्रो लाइन जो है वो मेट्रो लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसकी वजह से जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। डीएन नगर मेट्रो स्टेशन से अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे तो डीएन नगर मेट्रो स्टेशन से आपको दो कनेक्टिविटी मिलती है मेट्रो की। पहला एक वेस्टर्न जोन का मिलता है, दूसरा आपको हाईवे का मिलता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एंड दूसरा जो है घाटकोपर वाला। और धीरे धीरे करके जो है मेट्रो एक्सपेंशन चल रहा है मुंबई में। सो जैसे जैसे एक्सपेंशन चलता रहेगा और अच्छी जो है कनेक्टिविटी होती चली जाएगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिंक रोड भी बिल्कुल लगा हुआ लिंक रोड आता है। सो जुहू सर्कल के बाद में जो है आप लिंक रोड से कनेक्ट कर जाओगे, सीधा जाने के बाद में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन, वहां से सीधा आप जो है जुहू सर्कल पे पहुंचोगे। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखोगे वाया एयरवे, सो एयरवे भी अगर आपको जाना है तो आप सीधा यहाँ से जो है सीधा कनेक्ट कर जाओगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को, अंधेरी वेस्ट होते हुए। अंधेरी वेस्ट से आप सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करते हो। फिर डोमेस्टिक और जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप जो है वहां से ले सकते हो। विले पार्ले वाला भी जो है डोमेस्टिक वाला डोमेस्टिक वाला भी जो आपका जो है फ्लाइट्स जो है वो विले पार्ले के पास में ही उसका भी जो है एंट्री आती है, तो वो टर्मिनल भी बिल्कुल नज़दीक है। सो वाया एयरवे, वाया रोडवे और वाया मेट्रो वे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। एंड फ्यूचर में ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से वर्सोवा बांद्रा सी लिंक जो बनाया जा रहा है, उस सी लिंक का एक कनेक्टर जो है वो जुहू कोलीवाड़ा वाली लोकेशन से भी आएगा। एंड इस्कॉन टेम्पल अगर आप देखोगे तो इस्कॉन टेम्पल भी यहाँ से बहुत नज़दीक है, हार्डली 5 मिनट की ड्राइव करके आप इस्कॉन टेम्पल पहुँचते हो। रोड क्रॉसिंग नंबर 10 से आप जो है आगे जाओगे, यहाँ से जैसे ही आगे जाके एक रेड लाइट आती है, उस रेड लाइट से आपको राइट लेना है और आप सीधा इस्कॉन टेम्पल पहुंच जाते हो। इस्कॉन टेम्पल के सामने एक सनी टेम्पल भी बहुत फेमस है, वहाँ पे ही जो है जुहू कोलीवाड़ा एक कनेक्टर बनाया जा रहा है। सो वर्सोवा बांद्रा सी लिंक से भी बहुत अच्छे से आप जो है कनेक्टेड रहोगे। कोस्टल हाईवे से भी आप जो है बहुत अच्छे से कनेक्टेड होने वाले हो, क्योंकि उसका कनेक्टर भी जुहू से रहेगा। तो अब आप सोचो कि फ्यूचर में जुहू ऑलरेडी आज की डेट में इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन है और फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतना सारा डेवलप होगा तो कितनी अच्छी कनेक्टिविटी और होने वाली है। अभी जो है अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं कि जुहू में रेंटल यील्ड क्या जनरेट हो रही थी 5 साल पहले या 10 साल पहले, और आज को देखा जाए तो कितना ग्रोथ एप्रिसिएशन जो है आज की डेट में लोगों को देखने को मिला है, जिन्होंने जुहू में कभी इन्वेस्टमेंट की थी या जो लोग कभी जुहू में रह रहे थे, और आज की डेट में जो है उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो वो उसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन की मैं बात करता हूँ। सो कैपिटल एप्रिसिएशन में अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर में अराउंड 25 to 30% का एप्रिसिएशन देखने को मिला है, केवल और केवल मेट्रो आने की वजह से। तो सोचो आपकी केवल मेट्रो आई है, उसकी वजह से जुहू लोकेशन की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और वहीं 30% ये माइक्रो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। वही अगर आप हाई मार्केट में जाओगे, लाइक जो बीच फेसिंग की जो अपार्टमेंट है, अगर आप उस मार्केट में जाते हो तो वही वो 30% से बढ़ के 60 to 65% का एप्रिसिएशन पहुंच जाता है। अब अगर मैं रेंटल यील्ड की बात करूं कि लास्ट 5 ईयर में रेंटल यील्ड कितनी ग्रोथ हुई है, 50% की रेंटल यील्ड ग्रोथ हुई है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि जुहू जैसी सैचुरेट मार्केट में भी रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन इतना हो सकता है।
तो आप सोचोगे कितना एप्रिसिएशन लोगों को यहाँ पे मिला है। सो 50% के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊँ तो अगर आप 5 साल पहले यहाँ पे अगर आप रेंटल देखते तो आपको रेंटल जो है 5 साल पहले 1.25 लाख रुपए से लेके आपको करीब 5 लाख रुपए तक रेंटल जो है 3 BHK का यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं 4 बेड का अगर आप देखें तो 3.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए तक जो है आपको 4 बेड का जो है रेंटल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आज की डेट में। वहीं अगर आप देखोगे तो इसका जो है ऑलमोस्ट 50% जो है आप बढ़ा लो, मतलब कि जो चीज़ 1.25 लाख रुपए में रेंट पे मिल रही थी आज वही चीज़ यहाँ पे 3 लाख रुपए से जो है स्टार्ट होती है मार्केट। तो 3 लाख रुपए से लेके अराउंड 7.50 8 लाख रुपीज़ तक जो है 3 BHK का रेंटल जनरेट हो रहा है। डिपेंड कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, आपने कैसे डेवलपर के साथ में या फिर रीडेवलपमेंट में कितना अच्छा डेवलपर आया था, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 बेड का भी वहीं अगर आप देखोगे तो 4 बेड का भी जो रेट स्टार्ट हो रहा था लगभग 2 लाख 2.25 लाख रुपए का, वो आज की डेट में स्टार्ट होता है यहाँ पे मिनिमम 3.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक जो है स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करेगा फिर अगेन डेवलपर के ऊपर और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कि कितनी प्रीमियम लोकेशन है और कितना प्रीमियम डेवलपर है और प्रोजेक्ट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। लास्ट 10 ईयर्स में वही रेंटल यील्ड की ग्रोथ अगर आप देखो तो वो 100% हो चुकी है। मतलब 10 साल पहले जितना रेंट था उसका आज की डेट में डबल हो चुका है रेंट। तो अब आप खुद सोचो कि कितना अच्छा जो है रेंटल एप्रिसिएशन लोगों को मिला है, वो भी जुहू जैसी मार्केट में। वहीं कैपिटल एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो मार्केट का भी कैपिटल एप्रिसिएशन 40% से लेके 55% तक इंक्रीज हुआ है और 70% से 80% तक इंक्रीज हुआ है। जो हायर टिकट साइज है, जो एलीट प्रोजेक्ट हैं उन टावर्स की, उन प्रोजेक्ट्स की जो है इतना एप्रिसिएशन मिला है। अब अपकमिंग वाला एप्रिसिएशन क्या है, ये तो आपने सुन लिया कि चलो पहले इतना एप्रिसिएशन हुआ, अभी मुझे क्या मिलना है। अपकमिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो मेट्रो लाइन नंबर 12 भी आ रही है। केवल एक मेट्रो आई थी DN नगर वाली, उस मेट्रो की वजह से यहाँ पे 50% रेंटल यील्ड जो है इंक्रीज हुआ। आपको आइडिया होगा अगर आप अंधेरी वेस्ट रहते हो, अगर आप गोरेगांव रहते हो या फिर अगर आप जुहू वर्सोबा रहते हो तो आपको आइडिया होगा कि जुहू में कितना रेंटल यील्ड जो है एप्रिसिएट हुआ है और प्रॉपर्टी में कैपिटल कितना ग्रोथ हुआ है। तो वही चीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ। सो अपकमिंग 5 ईयर्स में मेट्रो लाइन नंबर 12 भी कनेक्टेड हो रही है, वर्सोबा बांद्रा सीलिंग कनेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद में कोस्टल रोड कनेक्टेड हो जाएगा, वाटर मेट्रो भी आपकी जो है कनेक्टेड हो जाएगी। तो अब आप सोचोगे कनेक्टिविटी वाइज कितना स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन जो है कनेक्टेड हो जाएगी हर एक लोकेशन से। मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का रीजन केवल एक ही है कि एक तो जुहू लोकेशन है और दूसरा जो है ये कनेक्टिविटी इतनी शार्प जो है, इतनी शार्पली हर एक लोकेशन से कनेक्ट किया जा रहा है। जुहू लोकेशन को इतना स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड किया जा रहा है हर एक लोकेशन से। सो यही रीजन है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो अराउंड 50 to 70% का एप्रिसिएशन वापस से आपको रेंटल में भी और कैपिटल में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैपिटल से ज़्यादा रेंटल में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी कि लास्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स में कैसा आया। ये सारी चीज़ों पे मैंने इतनी लंबी चर्चा क्यों की, उसका रीज़न ये था कि जो इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उनको जाननी चाहिए, इन्वेस्टर के लिए या फिर एक रहने वाले इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने आज की डेट में 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की खरीदी थी और 10 करोड़ की खरीदने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी में जो है एप्रिसिएशन 70% का हुआ। तो लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड थी और आप किस टाइप के आपने 10 करोड़ की चीज़ खरीदी, आज की डेट में उसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो अगर आपको कहीं पे भी अपग्रेड करना है, अपने आसपास कोई अच्छी सोसाइटी आ रही है तो आप उसको बेच के जो है अपग्रेड भी खुद को कर सकते हो। अभी जो है हम चर्चा जो है अब हम करेंगे सैंपल फ्लैट का टूर करते टाइम। तो अब हम चलते हैं अपने 4 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर करने। सो अभी हम जो है अपना सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि 4 बेड का सैंपल फ्लैट है, ये 1773 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। दिस इज योर लॉबी एंड ये जो आपके अपार्टमेंट रहेंगे, जो मैंने बताया था कि 3 अपार्टमेंट पर फ्लोर है, तो 1 2 और 3, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी को पूरा फ्लोर भी लेना है तो वो पूरी फ्लोर प्लेट भी जो है एक साथ बाय कर सकता है। सो ये आपकी जो है एंट्री रहेगी। सो ये आपका जो है फॉयर स्पेस एरिया आ जाता है। सो अच्छा स्पेसियस फॉर स्पेस एरिया, जैसे इन्होंने फर्नीचर वगैरह लगा के इसको ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, वैसे ही आप भी कोई भी जो है फर्नीचर यहाँ पे लगा सकते हो। एंड दिस विल बी योर ड्राइंग एरिया। अगर आप जो है जल्दी
अगर आप जो है जल्दी कॉल करोगे तो आपका जो है एक ऐसा ब्यूटीफुल 4 BHK अपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि 4 बेड में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची हुई है। सो ये आपका जो है बालकनी का एरिया रहेगा, जो कि अटैच बालकनी ड्राइंग रूम आपको मिलेगा, जहाँ पे ये अभी जो है ग्लासेस वगैरह लगेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी इनका ग्लासेस का काम चल रहा है, बट दिसंबर में जब ये पोजीशन करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे जो है अवेलेबल मिलेंगी। एंड उसके बाद में ये आपका जो है 8 सीटर जो है डाइनिंग एरिया आ जाता है। सो ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, इससे लगा हुआ जो है आपका एक ब्यूटीफुल किचन आ जाता है। सो दिस विल बी योर ह्यूज किचन, जो कि विद ड्राई एरिया आपको मिलने वाली है। सो ड्राई एरिया का स्पेस भी जो है अच्छा खासा स्पेस ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये आप देख रहे हो, बिल्डर फिनिश अपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि ये कैबिनेट वगैरह, ये मतलब कि ये कैबिन वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म हो गई, ये आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। एंड ये सारी चीजें जो जितने भी होंगे इक्विपमेंट वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे अच्छी खास बात अगर मैं आपको किचन की बताऊं तो ह्यूज साइज का किचन तो है ही, साथ ही साथ में आपको जो है एक ये स्टोर एरिया या फिर आप इसको सर्वेंट रूम भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में ये जो आपका जो है एक वॉशरूम आ जाता है, बट इस वॉशरूम में जो है केवल बाथ वाला वॉशरूम है ये, तो यहाँ पे केवल नाना हो सकता है, हाथ वगैरह अगर धोने तो वो कर सकते हो, क्योंकि इनका प्लान है कि अगर किसी को यहाँ पे अगर अपना पूजा रूम भी बनाना है तो वो भी बना सकता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का जो है रूम स्टोर रूम आ जाता है। तो यही इसीलिए मैंने आपसे बोला था वास्तु कॉम्प्लेन जो है पूरा अपार्टमेंट आपका रहेगा। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आता है विद अटैच वॉक इन वार्डरोब और वॉशरूम। सो ये देखो आप, बिल्कुल ह्यूज साइज का ये जो है बेडरूम आता है, 2 बेड डले हुए हैं, उसके बाद में इतना सारा फर्नीचर इन्होंने लगाया हुआ है, फिर भी कितना स्पेसियस जो है आपका बेडरूम है। ये वॉक इन वार्डरोब आ जाती है। इनकी वॉशरूम मुझे बहुत प्यारी लगी कि वॉशरूम इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि बिल्कुल भी कंजेस्टेड लग ही नहीं रही है। और उसके बाद में ये जो देख रहे हो इटालियन मार्बल जो है सारी फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और डेवलपर बोलते होंगे कि वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट ये एक्चुअली में आपको इटालियन मार्बल जो है, इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग जो है आपको प्रोवाइड करा के देने वाले हैं। इसके बाद में इसके ठीक सामने आपका जो है एक और बेडरूम आ जाता है। सो ये भी बेडरूम आपका जो है अटैच वॉशरूम रहेगा। सो किंग साइज का बेड आता है आपका। यहाँ पे जो है अगेन आपको जो है ग्लासेस मिलेंगे, इन ग्लासेस को जो है आप ओपन कर सकते हो और फुल ओपन वाले ग्लासेस रहेंगे। अभी जो है ग्रिल वगैरह का काम होना है तो वो ग्रिल आपको लगी हुई यहाँ पे मिलेगी। ये आपका जो है एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। सो ये आपका ह्यूज साइज का एक ब्यूटीफुल वॉशरूम आ जाएगा। सो ये आपका वॉशरूम आ जाता है। एंड उसके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। तो थर्ड बेडरूम का भी साइज बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। अभी देखो सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगेन आपको जो है बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। इस तरीके से इन्होंने देखो ये हैंड वॉश बेसिन यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद में ये आपका जो है एक बहुत ही अटैच बालकनी वाला एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड हो रहा है। सो ह्यूज साइज का बेडरूम है। सो आप देखोगे कोई भी बेडरूम छोटा आपको फील नहीं कराने वाला है। हर एक बेडरूम में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, किंग साइज का बेड है, फर्नीचर लगा हुआ है, बट फिर भी स्पेस आप देखोगे नीचे तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। उसके बाद ये अटैच बालकनी आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। बालकनी देखो कितनी ब्यूटीफुल बालकनी ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ट्रायंगल शेप में ये बालकनी आपकी रहेगी। ये फिर आपका ह्यूज साइज का जो है वॉशरूम आ जाता है अगेन। सो ये आपका जो है ऐसा पूरा वॉशरूम रहेगा ब्यूटीफुल सा। फिर अभी हम चलते हैं अपने लास्ट मास्टर बेडरूम में। अभी भी आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने इतनी सारी आपसे जो है चर्चा की थी कि इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड इतना सारा एप्रिसिएशन जो है लास्ट 5 या 10 ईयर्स में लोगों को देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय कर रहे हो ना, कल को मार्केट ऐसा हो जाएगा कि रीडेवलपमेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद रीडेवलपमेंट भी बंद हो जाएगी। मतलब कि अगर किसी को जुहू में अपार्टमेंट खरीदना है तो उसको आपसे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये भी आपका अगेन जो है अटैच बालकनी आ जाता है। यहाँ पे भी आपको जो है ग्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये भी आपको जो है ग्लासेस मिलेंगे। सो अगेन ये आपका ह्यूज साइज का एक बेडरूम आएगा, किंग साइज बेड है, ये आपकी वार्डरोब आ जाती है। उसके बाद में फिर से एक ब्यूटीफुल वॉशरूम वाला एरिया आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये आपका जो है ब्यूटीफुल वॉशरूम वाला एरिया आपको मिल जाता है। सो हर चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि 1773 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। तो ऑब्वियसली आपको जो है हर एक चीज बहुत अच्छी जो है मिलने वाली है। अच्छे साइज, ह्यूज साइजेस आपको बेडरूम के, किचन के, हर चीज के जो है ह्यूज साइजेस देखने को मिलेंगे। अभी प्रोसेस आपको कैसे करना है, तो सिंपल आपको जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। एंड उसके बाद में जो है आपको विजिट प्लान करनी है। और अगर आप एनआरआई कस्टमर हो तो आप जो है वीसी प्लान कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उस पर हम पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे। बाकी साइट का मैंने पूरा टूर करा दिया है, लोकेशन का अच्छे से आइडिया दे दिया है, ग्रोथ स्टोरी मैंने बता दी है, लास्ट 5 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स की, और जो है अपकमिंग 5 ईयर्स की भी स्टोरी मैंने बताई हुई है। अब बस छोटा सा आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना है, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और जो है आप किस लोकेशन में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके आओगे तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मेरी तरफ से मिलेगा, चाहे वो 0.25% ही क्यों ना हो, बट मिलेगा जरूर। तो बस जल्द से जल्द कॉल कीजिए, विजिट प्लान कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर जिससे कि आप जो अपना एक प्रीमियम अपार्टमेंट जो है बाय कर पाओ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।